ये है रजिया बाजी, हमारी बड़ी बहन। कई साल पहले ये हिंदुस्तान छोड़ करके दुबई शिफ्ट हो गई थी, आज ही वापस लौटी। हमाद, फूफू को सलाम करो। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है खान बेगम। और मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज्यादा समझदार निकली। खान बेगम, आप फूफो को पहले से जानती हैं? नहीं, वो समीर कह रहा था ना कि कुछ लोगों को देखकर, उनसे पहली बार मिलकर ऐसा लगता है कि इनसे बहुत ही पुराना वास्ता है। अल्लाह, ननन और भाभी में कितनी मोहब्बत होने वाली है, ये सोच के ही मेरी आईज में टीयर्स आ रहे हैं। वैसे बाजी, आप बहुत दूर से आई होंगी, आपका सामान कहाँ है? मेरा सामान होटल में है, वो तो मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा कि सबको मिल लूं। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपको होटल में रुकने देंगे? अरे हम इतनी भी बेगैरत नहीं है, है ना? और वैसे भी आजकल होटल के कमरे इतने छोटे होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम कब्र में रह रहे हैं। बाजी, खान बेगम एकदम सही कह रही हैं। आनंद कुमार की बहन किसी होटल के कमरे में रहे, यह तो नहीं हो पाएगा। पर मैं यहाँ रुक जाइए ना फूफी, प्लीज। अपनों की जिद के आगे कहाँ किसी की चलिए। चलो रुक जाते हैं। वैसे भी जो चीज मुझे चाहिए वो यही है, और उस दौलत को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोगों की मोहब्बत की दौलत। आइए बाजी। मेरे ड्रिंक को बनाने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? Of course not, baby. हाँ, वैसे तुम इस ड्रिंक में कुछ क्यों मिलाओगे? वैसे कभी मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए मना किया है क्या? कभी नहीं बेबी, पर अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए शायद मना करती, इसलिए मैंने चांस लेना ठीक नहीं समझा। आमाद, मेरा सर घूम रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ बेबी, कम ऑन, हैव इट। सीरियसली? इट्स नाइस, हैव इट।
कुछ धुंधली सी तस्वीरें जहन में कौंधती हैं और फिर गायब हो जाती। कुछ भी याद नहीं है। अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता होना मेरा हक है और मुझे मेरा यह हक चाहिए। मैं जब से इस हवेली में आई हूं कोई ना कोई हादसा हुए जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जानना है। मेरी मदद करो अल्लाह, मेरी यादों पर पड़ा ये पर्दा हटा दो। सच्चाई जानने में मेरी मदद करो। I love you, माहिरा। मैं मर रही थी और आजाद से मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। I love you, माहिरा। मिस्टर आजाद मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी जिंदगी उनकी मोहब्बत का सदका है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे और मेरे कमरे से दूर रहना। अपने से दूर ही रखना था तो हमेशा के लिए दूर जाने से क्यों रोका? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी नहीं समझी। क्या नहीं समझी? यही कि आप हमेशा मुझसे इस तरह रूडली बात क्यों करते हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर आजाद? आप हमेशा ऐसे क्यों प्रिटेंड करते हैं कि आपको मेरी परवाह नहीं है, जबकि मैं जानती हूं कि आप मेरी बहुत केयर करते हैं मिस्टर दरिंदे। हाँ, ये मैंने आपका निकनेम रखा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप एक दरिंदा ही हैं, क्योंकि आप मेरे साथ बात ही ऐसे करते थे, ऐसा बिहेव करते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि आप जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। आपका दिल, आपकी रूह एकदम साफ है और पाक है। आप बहुत अच्छे हैं। और अब जो मैं आपसे कहने वाली हूं वो सुनकर ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत शेमलेस हूं। क्या कहने वाले तुम? मैं जान चुकी हूं कि आप जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। आप मुझे अच्छे लगते हैं मिस्टर आजाद, और मैं ये जान चुकी हूं कि आप भी मुझसे। मैं भी तुमसे क्या? आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। प्लीज इस तरह रूड बनने का ड्रामा मत कीजिए मिस्टर आजाद।
मैं जानती हूँ, जब मेरा जिस्म पत्थर का बन रहा था तो आपने मुझे बचाया। जब वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तब भी आप ही ने मुझे बचाया, और आपके आंसुओं की वजह से ही मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली है। आपने खुद कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। I love you, माहिरा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो आपने उस वक्त मुझसे कहा था। मुझे सब कुछ याद आ चुका है, और अगर ये बात आप तब कह सकते हैं तो अब कहने से कौन रोक रहा है? प्लीज बताइए मिस्टर आजाद, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? प्लीज बताइए ना, कहिए ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आपने ये बात मुझसे खुद कही थी। मिस्टर आजाद, मैं आपसे बात। तुम्हारे और मेरे बीच ना कभी कुछ था, ना है, और ना कभी हो सकता है। तुमने जो भी देखा वो तुम्हारी आंखों का वहम है, एक ख्वाब है तुम्हारा, तुम्हारे दिमाग का फितूर। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं नहीं जानती कि आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप झूठ ही बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं। आप क्यों ये बात मानने को तैयार नहीं? बताइए मिस्टर आजाद, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? मैंने तुमसे कहा ना। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, पर इतना जरूर जानता हूं कि मेरे साथ रहोगी तो ये हादसे होने कभी बंद नहीं होंगे। मैं एक दरिंदे की किस्मत में मोहब्बत का पन्ना नहीं होता। तुम खुद दूर नहीं जाओगी तो मुझे तुम्हें दूर भेजना पड़ेगा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूं? ये ख्वाब देखने से पहले अगर तुम आईना देख लेती तो बेहतर होता। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास होता है जो खूबसूरत चेहरों को देखकर दिल में आता है। तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को रहम आ सकता है, प्यार नहीं। तुम्हारे जैसी दिखने वाली लड़कियों की किस्मत में प्यार होता ही नहीं माहिरा। हाँ, अगर तुम्हारा प्यार करने का इतना ही दिल कर रहा है ना तो मेरी बात मानो, पास में ब्लाइंड स्कूल है, वहां जाकर किसी को बोलो, शायद मान जाए। आज के बाद दोबारा मेरे पास मत आना। Oh God. It's so hot. तो ये वजह थी जो आप चाहते थे कि मैं इस कमरे से चली जाऊं, इसीलिए जल्दी थी आपको मुझे कमरे से निकालने की।
अब कह दीजिए कि ये भी झूठ है और मेरे दिमाग का फितूर है। ये लड़की कौन है ये तो मैं नहीं जानता, पर ये जानता हूं कि माहिरा को खुद से दूर करने का इससे अच्छा मौका बदकिस्मती से मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए, मुझे ये जानना है ये लड़की कौन है। मैं इसका नाम नहीं जानता और मैं जानना चाहता भी नहीं। तो आप ऐसे ही किसी भी लड़की को उठा के अपने कमरे में ले आते हैं? कमरे में नहीं, वो मेरे बिस्तर में है माहिरा। और जरा ध्यान से देखो उसको और अब खुद को देखो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूं? गेट द हेल आउट। मुझे अब इसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना है और तुम मुझे इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हो। I'm so sorry माहिरा, पर मुझे कभी माफ मत करना। शायद इस गुस्से से ही तुम्हें मुझसे दूर रहने की ताकत मिले। अम्मात, ये जलील हरकत और कोई नहीं कर सकता। पेड़ बेशक बबूल का हो खान बेगम, लेकिन अगर अपना लगाया हुआ होता है तो कभी ना कभी छांव जरूर देता है। अब देखो ना, किसे पता था कि मेरा भाई आखिर मेरे काम आएगा। आप भी अपने भाई की तरह फिल्मी लाइन बोलने लग गई। अरे मैं तो बस ये कह रही हूँ कि देखो, आखिर मेरा भाई मेरे काम आ ही गया। अभी तो बस आप इस घर में आई, काम तो शुरू होना बाकी है। सब हो जाएगा। कैसे? बोलिए कैसे? वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, मेरे पांव का घाव बढ़ता जा रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैं ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाऊंगी ये सब। एक मौका, एक पल भी हम गवा नहीं सकते। अगर हमसे गलती हुई ना तो मेरी ताकत और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा खान बेगम। एक मुसीबत हो तो मैं आपको बताऊं, यहाँ तो मुसीबतों का भंडार है। उस दिन मैं माहिरा के पास गई थी, उसने मुझे देख लिया कि जिस तरह से मैं वो तिलस्म का घेरा तोड़ने की कोशिश कर रही थी और मैं तोड़ नहीं पाई थी। और सब बस खान बेगम, बस करो और मेरी बात गौर से सुनो। माहिरा को उस वक्त का कुछ याद नहीं होगा। यकीन करो, उसे सिर्फ तब से याद है जब वो पत्थर से वापस इंसान बनी थी। शुक्र है। लेकिन अब हम करेंगे क्या? तो आजाद के कमरे से वापस लौट रही थी। शायद आजाद ने कुछ ऐसा कह दिया होगा, इसलिए वो इतना रो रही थी। कहीं इन दोनों के झगड़े की वजह से ये घर छोड़ के तो नहीं जा रही है? अब हम क्या करेंगे? खान बेगम, देखो खान बेगम, जो लोग जंग जीतना चाहते हैं ना, वो लोग छोटी मोटी बाजियों के पलटने से घबराते नहीं। एक तरीका है जिससे ये लड़की हमेशा के लिए इसी घर में रहेगी। क्या? अच्छा बताओ, जवानी की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? मोहब्बत। तो ये हम जानते हैं कि आजाद की वजह से हम इस लड़की को लोहे की जंजीरों में बांधकर यहां नहीं रख सकते। लेकिन खान बेगम, अगर वो जंजीर लोहे की ना होकर प्यार की हो, तब तो ये लड़की उसे तोड़कर नहीं जाएगी ना। क्या?
आप चाहती हैं कि मैं माहिरा का निकाह अपने बेटे से करवा दो।